हमारे साथ जो है सुमन बौद्ध जी भी हैं। सर आपसे थोड़ी 2 मिनट आपसे लें। हम आपसे जानना चाहें कि आप जा रहे हैं जगह जगह, आप इस तरह से अगर ये कार्यक्रम रखते हैं तो इससे लोगों के बीच में आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? ये बुद्ध गाथाओं के माध्यम से लोगों में यही मैसेज आता है कि जो जीवन जीने की जो कला है, जीवन का कल्याण अगर कहीं हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध का ही मार्ग है जिससे जीवन का कल्याण और जीवन का मंगल हो सकता है। बाकी किसी भी धर्म में ये कल्याण निहित नहीं है। अगर किसी धर्म में ये कल्याण होता दिखाई देता तो संसार के सबसे बड़े विद्वान परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी फिर उसी धर्म को फॉलो करते, भगवान बुद्ध के धर्म को नहीं अपनाते। बस वही मैं बाबा साहब का आदर्श मान करके उनका जो कारवा है जो उसे जगह जगह पहुंचाने में अपनी आज फ़र्ज़ अदा करता रहता हूं। बाकी इसमें मैं कोई घमंडी इंसान नहीं हूं। मैं तो बस सिर्फ अपना फ़र्ज़ एक धम्मचारी और एक प्रचारक के तौर पे एक छोटा सा प्राणी बन के इस मूवमेंट को चला रहा हूं और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। तो आपको ऐसा इसमें क्या लगा कि आपने जो है हिंदू धर्म को छोड़ दिया था, ऐसा क्या लगा? देखिए, मैंने हिंदू धर्म की कथाएं पढ़ी थी पहले, लेकिन हिंदू धर्म में मैंने यही देखा उसमें पाखंड, पान, अंधविश्वास, बेबुनियाद, बिना सिर पैर की बातें होती थी। ऐसा महल खड़ा किया है कि जो उसका ये भरोसा नहीं कब गिर जाए, तो जिस महल में ये भरोसा नहीं है कि ये कब गिर जाए तो उसमें रहने वाला आदमी तो खतरे में ही है ना। तो हिंदू धर्म में जो रहेगा तो वो उसी महल की तरह, जो महल कभी भी गिर जाए, कभी भी मर जाएगा। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में रहने वाला व्यक्ति पे कब गाज गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर सुरक्षित है प्राणी इस देश का, संसार का, तो सिर्फ बौद्ध धर्म के अंदर ही, बाकी किसी धर्म के अंदर सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हमने बुद्ध को अपनाया है, बुद्ध धर्म को अपनाया है और हिंदू धर्म को हमने फिर छोड़ दिया, स्टार्ट कर दिया। यही उद्देश्य रहा। बुद्ध गाथाओं में किस प्रकार का जो आपका चलता है, हाँ, और लोग कितने प्रभावित होते हैं बुद्ध गाथाओं में? मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरी ये 78-79 भी बुद्ध गाथा है और लगभग मुझे, मेरी उम्र 47 साल हो रही है अभी 20 मार्च को, अभी 46 में चल रहा हूँ। तो जहाँ तक मैंने लाखों लोगों तक इस गाथा के माध्यम से अपने संदेश को भेजा है तो काफ़ी लोगों में परिवर्तन आया है, चेंज में देखता हूँ। पहले हमारी गाथा होती तो बस 100-200 से 500 लोगों में हो जाती थी, लेकिन आज हम देखते हैं तो पंडालें कम पड़ती हैं, 10-10, 20-20 शहरों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है और आदमी अपने हाथ से हाथ उड़ा करके संकल्प लेके जाता है और फिर दोबारा जब मैं उस गाँव में आता हूँ तो वहाँ परिवर्तन मुझे दिखाई देता है। क्षेत्र में आपकी कौन सी गाथा है? अम्बा क्षेत्र मेरी लगभग 4 या 5 भी गाथा है। तो क्या बदलाव मिला है? काफ़ी बदलाव मिला है। अम्बा क्षेत्र में लोगों से मिलता रहता, तो लोग मुझे बताते रहते, रेफरेंस मिलता रहता है कि चौधरी साहब आप आए, आपके बाद गांव में ये छूट गया, वो छूट गया, पूजा पाठ छूट गया, पत्थर पूजा हट गई और कुछ व्रत हैं हिंदू धर्म के वो महिलाओं ने छोड़ दिए। तो ये बदलाव है, यही हम चाहते हैं। भगवान बुद्ध की तरफ मेरी महिला बेटियाँ आए और बाबा साहब को अपना समाज के बदलाव की ओर चलता है या धर्म बदलाव की ओर चलता है? ये सामाजिक जो है, सामाजिक बदलाव की तरफ तो जाता ही जाता है, लेकिन धर्म का जो परिवर्तन होता है वो भी होता है। हालांकि धर्म परिवर्तन जहाँ भी शिविर लगते हैं वहाँ पे लोग ऑन डॉक्यूमेंट के आधार पर भी होते हैं और वैसे जो विचार से परिवर्तन होते हैं तो वो तो हो ही जाते हैं, ऑन स्पॉट हो जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में लोगों को कितना बदलाव, मेन बात जो कौन सी रहती है इससे लोग बदलाव आते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के मेन बात जो बाबा साहब ने राइट दिए हैं, जो हक अधिकार दिए हैं, बाबा साहब ने जो त्याग तपस्या की, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर के बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है उसको लोग ज़्यादा समझते हैं, पूरा फैक्ट को समझते हैं, महाड़ताल को समझते हैं। उनकी तमाम ऐसी अमुक घटना है जिनसे प्रेरित होकर के समाज बाबा साहब की तरफ रुझान बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप कह रहे हैं कि आपने जो हिंदू धर्म छोड़ दिया, लेकिन हम भी आज भी देख रहे हैं कि आज भी समाज पर अत्याचार अन्याय हो रहा है। बेशक वो हिंदू धर्म को छोड़ दिया फिर भी असल में क्या होता है, पीछे का क्या रीजन है? अत्याचार और धर्म ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। अच्छा। जहाँ धर्म की बात चलती है तो वो हिंदू धर्म वालों को लगता है कि अगर ये समाज हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध की तरफ चला गया तो एक दिन ऐसा जाएगा कि भारत देश के अंदर वो लोग, उनका जो मन है, मनसूबा है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और ये लोग बुद्ध की तरफ मुड़ गए तो ये देश हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। उनके धर्म को खतरा है, इसलिए वो लोग ज़बरदस्ती और प्रेशर में ला करके समाज को अपने हिंदू धर्म की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। जब लोग नहीं मानते तो उन पर अत्याचार का एक वो साधन अपनाते हैं कि अत्याचार के माध्यम से ज़बरदस्ती हिंदू धर्म को थोपने की कोशिश करते हैं। इस अत्याचार का भी ये कारण है। और आज हम इस समय जो देख रहे हैं कि पूरे देश में जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, अगर कहीं आप टोपी आप पहने आप कहीं जा रहे हैं तो आपको मार दिया जाएगा। इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो पूरे देश में इस समय चल रहा है, हिंदू मुसलमान चल रहा है। मैं आपको बता दूं भाई कि ये तो राजनीतिक लोगों का खेल है, उनका षड्यंत्र है कि जब तक वो हिंदू मुस्लिम का ये मुद्दा बनाकर देश के अंदर ये वैमनस्यता नहीं फैलाएंगे तब तक उनकी जो राजनीति है वो टिकाऊ नहीं रह सकती। कोई एक पार्टी है, हालांकि ये मंच ऐसी है जहाँ से पार्टी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक पार्टी है जो आप सभी जानते भी हैं
कि वो हिंदू और मुस्लिम का एजेंडा बना करके कभी मंदिर मस्जिद की लड़ाई करवा करके अपने वोटों को कर करके वो स्थायी परिवर्तन और स्थायी सत्ता के उसमें रहते हैं। जो उनका फंडा है, लोगों में फूट डालो राज करो, जो शुरू से उनका चला है वही चला रहा है। बिल्कुल। तो सर आपका जो है आखिरी में जिन लोगों के लिए आप आए हैं इनके लिए आखिरी मैसेज क्या दो? मेरा आखिरी मैसेज यही रहेगा कि आप लोग हिंदू धर्म को देख लो, बुद्ध धर्म को देख लो, दोनों के कंपेरिजन करिए, जो अच्छा लगे उसको आप लोग अपना लिए। ज़बरदस्ती मैं भी नहीं करता और लोग यही सेटिस्फाई होके जाते हैं कि हाँ हम बुद्ध को अपनाएंगे, बुद्ध के धर्म को अपनाएंगे, संघ को अपनाएंगे, बस यही है। ओके, धन्यवाद आप। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ सुमन बौद्ध जी। इन्होंने आपको बताया कि हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म आना चाहिए, बौद्ध धर्म में क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप अपनी राय दे सकते हैं। और नमस्कार, जय भीम, जय भारत।